किष्किंधा कांड में जब भगवान राम और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ है तो हनुमान जी विप्र वेश में मिले थे। आप कथा जानते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी ने अपना चरित्र बताया। बड़ी अद्भुत बात है। कि अच्छे श्रोता भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छे जो वक्ता होते हैं वो अच्छे श्रोता नहीं बन पाते। क्योंकि जब हम सुनने के लिए बैठते हैं तो उस समय हमको ऐसा लगता है हमको तो ये आता है, ये तो सब कुछ हम जानते ही हैं। ये ऐसा भाव यदि हम रख कर के कथा में बैठेंगे, कथा तो राम कथा है, वही कृष्ण कथा है। एक कोई व्यक्ति किसी संगीतकार के पास संगीत सीखने के लिए गया तो उस संगीतकार ने उससे पूछा कि आप संगीत जानते हैं, पहले कहीं सीखा है? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने पहले संगीत सीखा है, लेकिन आप बताइए आप कितना फीस लेंगे संगीत सिखाने की? तो उसने कहा कि मैं 1000 रुपया लूँगा। बस बातचीत हो रही थी, उसी समय वहाँ दूसरा एक और व्यक्ति पहुँचा। उसने कहा मुझे भी संगीत सीखना है। तो उस संगीतकार ने कहा कि आपने पहले कहीं संगीत सीखा है? तो उसने कहा कि मैं पहली बार ही संगीत सीखने के लिए आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है सारे गामा पाधा नीसा क्या होता है, मैं तो सीखने आया हूँ, आप क्या फीस लेंगे? तो उस संगीतकार ने कहा कि तेरे से मैं 500 रुपये फीस लूँगा। अब आप सोचिए, जो जानता था पूर्व से उसको संगीतकार कहता है कि तेरे से 1000 रुपया लूँगा, और जो कुछ नहीं जानता उससे कहता है वो कि 500 रुपये लूँगा। तो जो पहले आया था जिससे 1000 फीस उस संगीतकार ने तय की थी, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि वो तो कुछ नहीं जानता और आप मेरे से 1000 रुपया ले रहे हैं। तो बोले इसलिए तो ले रहा हूँ कि वो कुछ नहीं जानता, तू जानता है, तेरे अंदर भरा है। तो ये बात रख कर के यहाँ आया है कि मैं जानता हूँ, पहले इसको निकालने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं तेरे से 1000 रुपया मांग रहा हूँ। बोलो श्री वृंदावन। उसे पहले निकालना पड़ता है। कहने का अभिप्राय है, हम कितना भी कथा जानते हों, लेकिन जब भगवान की कथा में बैठे तो हमें यही समझना चाहिए कि हम यदि अच्छे वक्ता हैं तो अच्छे श्रोता भी हम बने।